प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आज आप सभी लोगों के बीच में एक नए विषय को लेकर के फिर हम उपस्थित हुए हैं। और इस विषय में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप अगर आए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर आपको मिल जाएगी। प्रणाम। अब आइए जानते हैं, अपने विषय की ओर चलते हैं। विषय है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लोग अक्सर करके पूछते हैं, इसलिए इस विषय को हम आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से रख रहे हैं। और वह विषय है कि अगर किसी का जन्म होता है और किसी का मृत्यु होता है तो हमें कितने दिन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि ना करना चाहिए। अगर किसी की अकाल मृत्यु होती है तो क्या करना चाहिए, अगर कोई गर्भपात हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे घर में कोई जानवर है उसका जन्म हो गया, मृत्यु हो गई तो करना चाहिए, हमारे घर के नौकर हैं अगर रहते हैं उनका कोई जन्म मृत्यु है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ये सभी जितनी बातें हैं आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। तो अब आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर और आगे इस वीडियो को बढ़ाते हैं। तो सूतक और पातक जो भी होता है, सूतक पातक, उसका विचार क्या करना चाहिए। सूतक पातक विचार है हमारे ऊपर आ रहे कष्टों का एक कारण। जीवन में जब हमारे ऊपर कष्ट आते हैं तो हम जो हमारी पारंपरिक और जो परंपरा से चली आ रही हैं रीति रिवाज, उनको हम मानते नहीं हैं। इसलिए भी हमारे ऊपर बहुत सारे तकलीफ़ें आती, कारण आते हैं और हम सोचते हैं कि मेरी किस वजह से ये आया है। तो नियमों का पालन, मतलब हमारे ऊपर जो आ रहे कष्ट होते हैं उनका एक कारण होता है कि सूतक में नियमों का पालन नहीं करना भी माना जाता है। सूतक का संबंध जन्म एवं मृत्यु के निमित्त में हुई अशुद्धि से है। जन्म के अवसर पर जो नाला काटा जाता है और जन्म होने की प्रक्रिया में अन्य प्रकार की जो हिंसा होती है उसमें लगने वाले दोष पाप के प्रायश्चित स्वरूप सूतक माना जाता है। जब कोई स्त्री गर्भवती रहती है और जब किसी बच्चे को जन्म देती है और उस समय जब नाला काटा जाता है तब हमसे हिंसा होती है, और जब हिंसा होती है तो उसका दोष हमारे ऊपर लगता है और उस दोष को शांत करने के लिए उसके प्रायश्चित के रूप में हम सूतक मनाते हैं। जन्म के बाद नवजात की पीढ़ियों को हुई अशुचिता, मतलब जब जन्म होता है बालक और उस नवजात के घर में जो होती है ये सूतक या अशुचिता होती है, इसे कितने दिन माना जाता है। 3 पीढ़ी तक के लिए लिया जाता है। 3 पीढ़ी का 10 दिन, 4 पीढ़ी तक 10 दिन और 5 पीढ़ी तक 6 दिन। ध्यान दें, एक रसोई में भोजन करने वाले लोगों के पीढ़ी नहीं गिनी जाती है, वहाँ पूरा 10 दिन का सूतक माना जाता है। जो सब लोग एक साथ भोजन करते हैं उनको पीढ़ियों में नहीं लेंगे। जो हमसे पहले थे चले गए और हमसे और पहले थे चले गए, उन सबको जोड़ते हुए सूतक माना जाता है। प्रसूति, नवजात की जो माँ होती है वो 45 दिन तक सूतक माना जाता है। नवजात शिशु की माँ अगर होती है तो उसे किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ नहीं छूनी चाहिए, किसी जगह नहीं जाना चाहिए, किसी मंदिर या किसी धर्म या किसी नए काम को नहीं करना चाहिए। उसके लिए 45 दिन तक सूतक माना जाता है। जो प्रसूति होती है, जो जन्म देती है महिला, उसे 1 माह तक अशुद्ध है। इसीलिए कई लोग जब भी अस्पताल से घर आते हैं तो स्नान कराते हैं। अगर अपनी पुत्री, मान लीजिए आपकी पुत्री है और वह ससुराल में जन्म दे तो उन्हें 10 दिन तक सूतक रहता है, हमें कोई सूतक नहीं लगता है। अगर आपके घर में है, आपकी पुत्री आपके घर में है और जन्म देती है, किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसे हम लोग 3 दिन का सूतक मानते हैं। उस स्थिति में अपनी पुत्री के ने अगर बच्चों को जन्म दिया है, आपकी पुत्री है, आपके घर में है, अगर वह किसी बच्चे को जन्म दे रही है तो वह तब भी आप 3 दिन का सूतक मानना पड़ेगा, मान सकते हैं। कि अगर अपनी ससुराल में है तो फिर उसे 10 दिन का मानना पड़ेगा। अगर आपके घर में नौकर चाकर हैं और नौकर चाकर आपके घर रहते हुए आप पर ही डिपेंड है और किसी उसमें अगर उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया है तो आप अगर आपके घर में रह रहे हैं तो आप 1 दिन का सूतक उस नौकर के, अगर नौकरानी है
जन्म हुआ है किसी का या मृत्यु हुआ है तो आप एक दिन सूतक को मान्यता देंगे, एक दिन आप मानेंगे। अगर आपके पालतू पशु हैं और घर में पालतू गाय भैंस बकरी इत्यादि है, घर में बच्चा होने पर हमें एक दिन का सूतक रहता है, किंतु घर से दूर बाहर जन्म होने पर कोई सूतक नहीं रहता है। सपोज करिए कि अगर हमारा कोई नौकर है, काम कर रहा है और हमारे घर से हमारी देरी से बाहर है और उसकी मृत्यु हो गई है तो हमें कोई उसका सूतक नहीं लगेगा। मान लीजिए वो पूरी तरह से हमारे ही ऊपर डिपेंड है और हमारे ही घर में रहता है और उसकी मृत्यु हो गई है तो फिर हमारे घर में सूतक लगेगा, ऐसा। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि अगर बच्चा देने वाली अगर गाय है, भैंस है और बकरी है जो दूध देती हैं, अगर इन गाय अगर बच्चा देती है तो वह घर और वह उसका जो दूध होता है वो 15 दिन तक अशुद्ध माना जाता है, उससे यूज में नहीं लाते हैं और घर में भी सूतक लगा रहता है। अगर इसी तरह भैंस होती तो उसका भी 10 दिन 15 दिन माना जाता है, बकरी का दूध 8 दिन तक, इसीलिए ये अशुद्ध रहता है। उसको हम ना तो यूज कर सकते हैं और ना उस समय हम किसी भी प्रकार का कोई घर में अपने उत्सव या कोई मांगलिक कार्य कर सकते हैं। उस समय हमारे यहाँ सूतक रहता है अगर आप ने जानवर पाल रखे हैं, इसको सूतक कहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं पातक क्या होता है तो पातक मतलब सूतक पातक दो अलग शब्द होते हैं। पातक का संबंध मरण के निमित्त में हुई अशुद्धि से है, वो जन्म हो गया। सूतक का मतलब जन्म के समय, और जो पातक होता है वो मृत्यु के बाद जो अशुद्धि लगती है उसे पातक बोलते हैं। ऐसा है कि उसे पातक मरण के अवसर पर दाह संस्कार में इत्यादि में जो हिंसा होती है, जब व्यक्ति मर जाता है और दाह संस्कार किया जाता है उसमें जो हिंसा होती है उससे लगने वाले दोष को हम पातक बोलते हैं। पाप के प्रायश्चित स्वरूप पातक माना जाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि दोनों जन्म के समय भी हम हिंसाएं ही करते हैं और मृत्यु के समय भी हिंसा करते हैं, तो उनके पापों के प्रायश्चित के रूप में यह सूतक और पातक लगता है। अगर मरण के समय हुई अशुचिता होती है, मरण के समय जो हमें अशुद्धि होती है वो 3 पीढ़ी तक 12 दिन, 4 पीढ़ी तक 10 दिन और 5 पीढ़ी तक 6 दिन मान्य होती है। ध्यान दें, जिस दिन दाह संस्कार किया जाता है उस दिन से पातक के दिनों की गणना होती है। जिस दिन व्यक्ति का दाह संस्कार होता है उस दिन से पातक के दिनों की गणना होती है, ना कि जन्म के समय, ना कि जिस दिन मृत्यु होती उस दिन। यदि घर का कोई सदस्य बाहर विदेश में है तो जिस दिन उसे सूचना मिलती है उस दिन से शेष दिनों तक उसके पातक लगता है। उस दिन से वो शेष दिनों तक, अगर 12 दिन बाद सूचना मिली है तो स्नान मात्र करने से शुद्धि हो जाती है उसको। अगर कोई आपके घर में बाहर रहता है तो आजकल नेटवर्किंग का ज़माना है, मोबाइल हो गया है और हर तरह के हमें साधन हो गए हैं। अगर कोई बाहर रहता है तो बताने के लिए तो आज तक हम उसे तुरंत सूचित कर देते हैं, लेकिन अगर पहले समय में कोई बाहर रहता था तो उसे सूचना मिलते मिलते कभी 2 दिन हो जाता था, 4, तो जितने दिन बीत जाते थे उतने दिन के बाद ही उसे सूतक माना जाता। अगर मान लीजिए उसे 12 दिन बाद ये बात पता चली है कि किसी की मृत्यु हो गई है तो बस उसको स्नान करने के बाद उसको शुद्धि मिल जाती थी। उसमें कोई गर्भपात, अगर किसी स्त्री का कोई स्त्री है अगर गर्भपात हो गई है, किसी स्त्री ने का गर्भपात हुआ, जितने माह का गर्भ पतित होता है, जैसे 3 महीने रहने के बाद गर्भपात हुआ तो उतने दिन का पातक माना जाता है। उतने दिन हमें घर में अशुद्धता माननी चाहिए, उतने दिन तक हम घर में किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य है या देव पूजा दर्शन मंदिर इत्यादि नहीं कर सकते हैं। घर का कोई सदस्य यदि तपस्वी साधु सन्यासी बन गया हो तो उस साधु संत को उसे घर में होने वाले जन्म मरण का सूतक पातक नहीं लगता है। अगर हमारे घर का कोई आदमी साधु बन गया है, संत बन गया है, तो उसे सूतक पातक से कोई मतलब नहीं, किंतु स्वयं उसका ही मरण हो जाने पर उसके घर वालों को 1 दिन का पातक लगता है। मान लीजिए आपके घर का कोई व्यक्ति साधु संत हो गया है और बाहर रह रहा है तो आपके घर में होने वाले किसी भी जन्म मृत्यु का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसकी मृत्यु हुई है तो आपको 1 दिन का पातक जरूर लगता है। किसी अन्य की शव यात्रा में जाने वाले को, अगर किसी अन्य की शव यात्रा में अगर आप जानते हैं तो
एक दिन का आपको अशुद्धि माननी चाहिए। एक दिन मंदिर पूजा पाठ कुछ नहीं करना चाहिए। मुर्दा छूने वाले को अगर आपने मृत्यु तुल्य व्यक्ति को छुआ है तो 3 दिन का मानना चाहिए। और अगर आपने मुर्दे को कंधा दिया है तो आप ये समझ लीजिए कि आप 8 दिन तक अशुद्ध हैं। किसी मंदिर नहीं जा सकते हैं, कोई पूजा नहीं कर सकते, कि कोई विशेष कार्य नहीं कर सकते हैं। 8 दिन तक आपके लिए अशुद्धि है। अगर आपके घर में कोई आत्मघात कर ले तो 6 महीने का पातक मानना चाहिए। 6 महीने तक अगर कोई आत्मघात कर लेता है तो उस समय हमारे घर की अशुद्धि 6 महीने की होती है। उस समय 6 महीने तक पातक मानना चाहिए। यदि कोई स्त्री अपने पति के मोह निर्मोह में आग लगाकर जल कर मर जाती है, बालक पढ़ाई में फेल होकर अपने ऊपर दोष देकर आत्महत्या कर लेता है, तो इसका पातक 12 यानी 6 महीने तक का होना चाहिए। 12 पखवाड़ा या मास का। इसके अलावा भी कहा है कि जिसके घर में इस प्रकार का अपघात होता है वहाँ 6 महीने तक कोई बुद्धिमान मनुष्य भोजन अथवा जल भी ग्रहण नहीं करता है, वह मंदिर नहीं जाता है और न ही उस घर का द्रव्य मंदिर में चढ़ाया जाता है। तब तक उसके 6 महीने तक उसके यहाँ सूतक लगा रहता है, मतलब पातक लगा रहता है। जहाँ आत्महत्या हुई है उस घर का पानी भी 6 माह तक नहीं पीना चाहिए। एवं अनाचारी स्त्री पुरुष के हर समय ही पातक रहता है। अगर व्यक्ति दुष्कर्मी है, अनाचारी है, व्यभिचारी है तो उसके यहाँ का कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। उसके यहाँ हमेशा सूतक पातक लगा ही रहता है। अगर ऐसा है तो सूतक पातक की अवधि में देवशास्त्र, गुरु का पूजन और पूजा पाठ, आहार आदि धार्मिक क्रियाएं वर्जित हैं। इन दिनों में मंदिर के उपकरणों को स्पर्श नहीं किया जाता है। मंदिर में यदि किताबें हैं, घंटी, शंख, ध्वजा सब है, उसे नहीं स्पर्श किया जाता है। यहाँ तक कि गुल्लक में रुपया भी डालने का निषेध माना गया है। दान पेटी में भी दान नहीं दे सकते हैं। वह दान आपका व्यर्थ हो जाता है, मतलब वहाँ पर अशुद्धि लग जाती है। देव दर्शन प्रदक्षिणा, देव दर्शन नहीं कर सकते, प्रदक्षिणा नहीं करते। जो पहले से याद है वो अगर आपको कोई स्तुति, कोई मंत्र, कोई चालीसा पहले से याद है तो उसे आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं, भाव से पूजा कर सकते हैं। हाथ की अंगुलियों पर जप कर लेना शास्त्र सम्मत है। कहीं कहीं लोग सूतक पातक के दिनों में मंदिर न जाकर इसकी समाप्ति के लिए मंदिर से कुछ ला कर के अपने घर में जल ला कर के डाल देते हैं, यह कि शुद्धि हो जाए। नहीं, यह बहुत गलत है। फिर घर दुकान में छिड़कते हैं। ऐसा करने से घोर पाप में बंध जाते हैं। मानो या ना मानो, यह सत्य है। नहीं मानते हुए भी दुख और तकलीफ़ों का कारण बन जाएगा। इसे समझना ज़रूरी है ताकि अब आगे घर परिवार में हुए जन्म मरण के अवसरों पर अनजाने में भी कहीं दोष का उपार्जन न हो। कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अपने निकट के पंडित से, किसी योग्य व्यक्ति से, ज्ञानी व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं। इन सभी नियमों का पालन करना, अगर आप नहीं पालन करते हैं, किसी कारणवश इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं तो आपके ऊपर पाप कर्म चढ़ते जाएंगे। एक्स्ट्रा अलग से पाप आपके ऊपर चढ़ता जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, मैं उसको नज़रअंदाज करके जीवन में सुख और समृद्धि इकट्ठा कर लूँगा, समय मेरा ख़त्म हो रहा है, तो नहीं। उस समय में ये सारी बातें हमें ध्यान से और बड़े ही अच्छे किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के मार्गदर्शन से मानना चाहिए और मानने के बाद उसको अपने आचरण में लाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके द्वारा जो भी आप पाप की या जो प्रायश्चित होता है उससे हम वो प्रायश्चित करके हम बाहर आते हैं और हमें एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिलता है। तो ये रही आज की बात। नमस्कार, प्रणाम। आगे किसी टॉपिक को लेकर के फिर हम आपके पास उपस्थित होते हैं। यह जानकारी बहुत ही दुर्लभ थी, दुर्लभ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ये जानकारी बहुत लोगों को जाननी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। प्रणाम। प्रणाम। हर हर महादेव। उपस्थित होते हैं अगले किसी नए चैप्टर के साथ आपके बीच। धन्यवाद।